Okay, so in today's practical, LP1 practical, assignment number 3rd. So first assignment कौन सी थी? Which are related to assembler. So वो implement नहीं, लेकिन वो assembler मतलब क्या? What is meant by pass one assembler? मतलब हम वहाँ पर टू पास असेंबलर का देखा था. सो टू पास असेंबलर में क्या होता है, पास वन एंड पास टू की कैसी प्रोसेस होती है, व्हाट इज मीन बाय इंटरमीडिएट कोड, टेबल कौन कौन से जनरेट होते हैं. सो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, और वो हमने मैन्युअली भी कैलकुलेट करके सब देखा है असेंबलर को. ठीक है. सो आपकी सेकंड असाइनमेंट है, मैं लगे तो एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ आपको. तो सेकंड असाइनमेंट कौन सी, ये देखो, ये फर्स्ट असाइनमेंट हमने ऑलरेडी देखी है. ठीक है. तो हमें कौन सी तो दो इंप्लीमेंट करनी, लेकिन एज अ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इसके भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है अगर एक्सटर्नल ये ओरल होती है तो इसलिए ये असेंबलर क्या, ये पास वन पास टू, इंटरमीडिएट कोड क्या, सिंबल टेबल क्या, इसके आंसर आने चाहिए आपको. ठीक है. तो मैं अभी क्वेश्चन करती हूँ, आप याद करो आपको इसके आंसर आते हैं क्या. What is meant by two pass assembler? So what is meant by two pass assembler? It is the type of assembler. Okay, it convert the assembly code into machine code in the two steps. So in pass one there are 4 data structures are required. First one is the MOT table, symbol table, literal table, and pool table. And one more point is required, which is the intermediate code. What is the use of pass two? Pass two only convert the machine code. Okay. सो ये किसका है, असेंबलर का. सो असेंबलर में अगर इंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या है, ये आपको आना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट असाइनमेंट है, डिजाइन अ सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर, इंप्लीमेंट द पास वन एंड पास टू ऑफ टू पास माइक्रो प्रोसेसर. सो माइक्रो के बारे में यहाँ पर है. सो ये यूनिट अभी तक स्टार्ट नहीं किया, सेकंड मतलब मंडे से मैं यूनिट स्टार्ट करने वाली हूँ, तब जाके ये असाइनमेंट भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट वेडनेसडे से ये प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा. देन तो मैं और एक रिलेटेड असाइनमेंट है, थर्ड असाइनमेंट, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डायनामिक लिंक लाइब्रेरी फॉर एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड राइट एन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू टेस्ट इट. सो वो किसमें लिखना है आपको, जावा नेटिव इंटरफेस और VB और VC++. इन तो तीनों का, ये तीनों में से कौन सी तो एक टेक्नोलॉजी यूज करके क्या करना है, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी का क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है. सो अब थर्ड जो भी प्रैक्टिकल इसकी तरफ जाते हैं. सो व्हाट इज मेंट बाय डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, एनीवन नोस अबाउट व्हाट इज अबाउट द DLL? एनीवन? ओके. सो डायनेमिक DLL, उसका शॉर्ट फॉर्म है DLL और लॉन्ग फॉर्म डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी. एक्चुअली इसका जो भी प्रीवियस बैकग्राउंड है, इसकी थ्योरी है, तो वो आपका थर्ड यूनिट जो भी लोडर एंड लिंकर, इसके ऊपर ये है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ DLL समझ के आगे जाने वाले हैं. ओके. सो DLL is a library that contains code and data that can be used by more than one program at the same time. So DLL क्या है, ये is a library that contains, क्या क्या contains होते हैं इसमें, code and data that can be used by more than one program at the same time. ओके. सो मोर देन वन प्रोग्राम सेम टाइम इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है. देन DLL is a dynamic link library, a file containing a code for commonly used program functions or personal computer that run the Microsoft Corporation Windows operating system. तो अभी ये DLL अभी अगर आप मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज करते तो वहां पर भी DLL का यूज है. जब भी मशीन स्टार्ट होता है तो DLL का यूज वहां पर होता है, जो कि कॉमन प्रोग्राम है. मतलब हर जगह पर वो प्रोग्राम जो लगने वाला है, जो यूज करने वाले. अगर हम C के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो C में जो भी प्रिंट पे, स्कैन है पे, ये कॉमन फंक्शंस है, वो भी वहां पर एज ए वहां पर लिंक लाइब्रेरी करके हम बोल सकते हैं उसको. ठीक है. और अभी डायनेमिक क्या मतलब क्या, कि वो हर जगह पर यूज हो सकते हैं. ओके. देन अभी यहाँ पर क्या है, ये जावा इंटरफेस में बाद में बताती हूँ. पहले मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल एक डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी का एक प्रोग्राम हम करते हैं. ओके. उसके बाद मैं ये बताने वाली हूँ कि जावा नेटिव इंटरफेस या VB और VC++ क्या है और उससे कैसे प्रोग्राम करना है. ठीक है. तो स्टार्ट करते GDB.
आज क्या करना ये समझ में आया आपको कि आज हम ये जो भी लाइब्रेरी का प्रोग्राम है वो पहले करने वाले, एक लिंक लाइब्रेरी लेने वाले, लिंकिंग कैसे होती है ये मैं बताने वाली। उसके बाद जावा नेटिव इंटरफेस से कैसे करना है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो ये डायनामिक लिंक लाइब्रेरी समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको व्हाट इज हेडर फाइल, हेडर फाइल पता है आपको? हेडर फाइल पता है क्या आपको? सिंपली बोलो यस और नो, नहीं है तो नहीं बोलो, यस पता है तो बोलो, या कहाँ सुना ये भी बोलो। प्रैक्टिकल सेशन है आपको, इसलिए शांत नहीं बैठना है। हेलो, वो मैम वो आयो स्ट्रीम स्टूडियो डॉट एच को नहीं। हाँ देखो, हेडर फाइल मतलब जहां तक आपको पता है वो जहां पर जिसका एक्सटेंशन एच है, या यहाँ पर जो आप इंक्लूड करते हैं कौन से भी प्रोग्राम इनिशियली जब लिखते हैं, अभी मैं सी के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं उसको बोलते हैं हम हेडर फाइल। ओके, उसका यूज बोल सकता है कोई भी। यूज क्या होता है उस फाइल का? अभी ये stdio.h, ये फाइल का यूज क्या, अगर मैंने नहीं दी तो क्या होगा? अब ये देखो यहाँ पर प्रोग्राम रन हो रहा है, राइट? प्रिंट एफ रन नहीं होगा मैम, वो ओनली उसी के लिए है। मैं यहाँ पर इसको कमेंट देती हूँ, ओके, और रन करती हूँ। ऑन फंक्शन डिक्लेयर नहीं होगा मैम? क्या होगा? नहीं, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। सब हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो मैंने हेडर इंक्लूड कर दिया है। देन जो अभी किसी ने बताया ना मुझे प्रिंटफ का, उसका राइट है आपका। यहाँ पर ये डिफॉल्ट प्रोग्राम इसलिए ये रन हुआ, लेकिन ये देख सकते हैं आप, वार्निंग आई है, देखिए आपने वार्निंग, इसने इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कर लिया इसका। व्हाट इज मीन बाय इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, इस वर्ड का मीनिंग पता है आपको? नहीं है तो नहीं बोलो। हाँ, नो मैम। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट? इम्प्लिसिट मतलब यहाँ पर ही रन उसको डिक्लेयर करना, यूज करना। जैसे कि सपोज इंट मैंने ए कर दिया, तो ये क्या हुआ, ए का मैंने इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कर दिया। ओके, और एक्सप्लिसिट मतलब क्या, बाहर कहीं उसका डिक्लेरेशन करे तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। ओके, तो अभी इसका क्या है, ये प्रिंटफ जो भी बोलते हैं हम, प्रिंटफ ये क्या है, किसके अंदर का फंक्शन है? जहां तक आप किसी ने तो बोला ना, ये प्रिंटफ किसके अंदर का फंक्शन है? stdio.h का फंक्शन है। ओके, सो ये जो भी stdio. का जो फंक्शन है, तो ये किसके अंदर इंक्लूड है? किसके अंदर है? stdio.h के अंदर कौन सा फंक्शन है? प्रिंटफ। ओके, और जब मैंने इसको कमेंट दी तो इसने क्या कंसीडर किया कि ठीक है, ये प्रिंटफ, इसने इसी का फंक्शन कंसीडर किया करके उसको रन किया, और यहाँ पर वार्निंग दी थी कि ये इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है। लेकिन एक नोट भी यहाँ पर दी कि इंक्लूड stdio.h और प्रोवाइड द डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटफ। सो इसने ये प्रोवाइड करता है। सो यूज क्या है यहाँ पर सबका, ये कंक्लूजन क्या है हेडर फाइल का, क्या है हेडर फाइल का यूज क्या है? कि जो प्रोग्राम में जितनी कुछ फाइल लगने वाली है वो कहाँ पर हम इंक्लूड करके रखते हैं, या किस में सेव करके रखते हैं, या इसके रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो किस में सेव होते हैं? हेडर फाइल में सेव होते हैं। राइट और रॉन्ग? या और आपको इसके बारे में कुछ बोलना है? हेलो, नो मैम। मतलब हेडर फाइल में क्या इंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट फंक्शन है, जैसे कि प्रिंटफ है, प्रिंटफ का जो भी फंक्शन है, या हम क्या बोलते हैं इसका, और इसके अभी हमने यहाँ पर प्रिंटफ को सिर्फ कॉल किया है, लेकिन इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो किसके अंदर इंक्लूड है? stdio.h के फंक्शन के अंदर। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली उसका यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो कोड मतलब यहाँ पर हम कितने भी टाइम प्रिंटफ को यहाँ पर कितने भी टाइम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। राइट, सो ये इसका क्या है? यूज है। सो अगर मुझे कॉमन कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो बार बार यूज अगर करने हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसके हेडर फाइल क्रिएट करके क्या कर सकते हैं, उसमें फंक्शन इंक्लूड करके रखते हैं। राइट, तो इससे रिलेटेड अब हम क्या करने वाले हैं,
और इसकी लिंक क्या है, stdio.h फाइल में क्या है, इसकी पूरा प्रोग्राम अवेलेबल है और हम इसको यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। सो सेम थिंग हमें भी एक हेडर फाइल क्रिएट करनी है, उस हेडर फाइल में कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वहां पर हम लिखेंगे और इसको यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं। ओके, कंसेप्ट समझ करना क्या है, आप भी बोल सकते हो। अगर हेडर हम क्या करेंगे, एक न्यू हेडर फाइल क्रिएट करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। ओके, और उस एक्सप्रेशन का क्या करेंगे, हम मेन प्रोग्राम में उसको इंक्लूड करेंगे और यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, सो इस वजह से हम क्या करें, उसको लिंक कर रहे हैं। ओके, मतलब एक मतलब जैसे वो हम लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हैं, उस लाइब्रेरी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लिंकिंग कर रहे हैं। तो पता है आपको हेडर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? हेलो, हेडर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? डू यू नो हाउ टू क्रिएट हेडर फाइल? ओके, तो हेडर फाइल क्रिएट करने के लिए पहले क्लिक करो न्यू, यहाँ पर नाम दे दो सपोज r.h। ओके, मैंने यहाँ पर ये फंक्शन क्या किए, यहाँ पर क्रिएट किए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर पूरा कोड करके लिखना है ताकि मैं इसको सिर्फ क्या करूंगी, यहाँ पर कॉल करूंगी। ओके, सो मैं यहीं से प्रोग्राम एक addition is required। मैंने यहाँ पर एक करके रखा था, ट्रायल लिया था। ओके, ओके, सो ये हेडर फाइल में मैंने कौन सा फंक्शन क्रिएट करके लिखा है, ऐड का। सो यहाँ पर मैं फंक्शन वो कॉल करूंगी। अब यहाँ पर क्या एरर आया कि इसको कुछ रेफरेंस मिल रहा है कि नहीं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर हेडर फाइल को पढ़े। हेडर क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, मैथमेटिक फंक्शन है तो math.h आएगा। नहीं, वही गलत हुआ आपने। ऐड कहाँ ये मैथमेटिकल है, सिर्फ इतना सोचो तो कहाँ पर ऐड ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इस प्रोग्राम के बारे में सोचो, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको रेफरेंस नहीं मिल रहा है। ऐड कहाँ से, ऐड मैंने कहाँ पर किया है, हेडर फाइल में डिक्लेयर किया, राइट। अब उसकी हेडर फाइल लेनी है तो वो हेडर फाइल में लेना भूल गई ना, मैंने इंक्लूड कर रही ना उस लाइब्रेरी को। तो हैश इंक्लूड और प्रोग्राम का नाम क्या है, वो tcom .h लेना है शायद। ओके, आंसर दिखाई दे रहा है आपको?
मैं फिर से रन कर रही हूँ। समझ में आया आपको? अभी नेक्स्ट अगर मैं इसमें और एक फंक्शन लेती हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अगर लेना है, देन समझ में आया आपको आंसर? क्या किया मैंने यहाँ पर? ओके, एडिशन 11, मल्टीप्लिकेशन 20। अभी यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसे लिखती हूँ। अंडरस्टूड मैंने क्या किया इस प्रोग्राम में? हेलो, ये आप लोगों को करके देखना है ऑनलाइन। आपके मोबाइल और मोबाइल के ऊपर भी ऑनलाइन जीडीबी ओपन होगा, तो आपको ये प्रोग्राम करके देखना है। ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है, इसकी मीनिंग समझ में जब आएगा आपको, तब जाके मैं जावा नेटिव इंटरफेस या C++, जनरली जावा नेटिव इंटरफेस का यूज हम करने वाले हैं, तो वो आपको समझ में आएगा। पहले एक सिंपल हेडर फाइल कैसे इंक्लूड करना है इसी प्रोग्राम में, उसके कैसे फंक्शन एक्सेस करने, वो आपको समझना चाहिए। समझ में आया ये मैंने कैसे किया? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का हेडर फाइल क्रिएट करके कैसे उसको नेक्स्ट अदर प्रोग्राम में इंक्लूड की। हेलो, यस मैम। तो आप कर सकते हो जैसे मैंने किया यहाँ पर। यस मैम। एडिशन लिया एंड मल्टीप्लिकेशन लिया, तो आपको क्या करना है यहाँ पर? डिवीजन एंड और कौन सा रहता है, सब्सट्रैक्शन, ये करके बोलो, ठीक है? और आपकी स्क्रीन शेयर करनी है, ठीक है? फर्स्ट 2 to 3 स्टूडेंट के कोडिंग हम देख लेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करो। आपके मोबाइल के ऊपर अभी नेट तो ऑन ही है, आपकी मीटिंग भी स्टार्ट है, तो आप साइड बाय साइड गूगल में एक ऑनलाइन जीडीबी डाल दो और स्टार्ट करो कोडिंग करना। और वो इजी है, मतलब बहुत ज्यादा कोड नहीं लिखना है, राइट? सो स्टार्ट करो। प्रोग्राम को यहाँ पर हेडर फाइल कुछ भी नाम दे दो, लेकिन हेडर फाइल को यहाँ पर इंक्लूड करना मत भूलो। हाँ, फर्स्ट एरर वही था। कंसेप्ट समझ में आई आपको? यहाँ पर क्या किया मैंने? लाइब्रेरी मतलब क्या? यहाँ पर हमारे लिए लाइब्रेरी मतलब ये हेडर फाइल है, तो ये लाइब्रेरी मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो कि कॉमनली यूज हो गए। अभी मैं इस हेडर फाइल को बहुत ज्यादा जगह पर यूज कर सकती हूँ, जैसे कि और एक है, सपोज मेरे नाम का और एक फंक्शन में C प्रोग्राम क्रिएट करती हूँ, ओके? तो मैं इसमें भी इसका क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर भी मैं क्या कर सकती हूँ, इसको कॉल कर सकती हूँ। फाइल इंक्लूड फ्रॉम, ओके, आपके साइड पर आप स्टार्ट करो। स्टार्ट करो, तब तक मैं अटेंडेंस का पेज भी देती हूँ।
प्रोग्राम दिखाना है आपको, तो ही जाके मैं अटेंडेंस लगाऊंगी। सिंपल सी का कुछ कोड करो, और उसमें अगर कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ कर पा सकते हो, मतलब कर सकते हो तो करो। तुरंत यहीं पर करके दिखाना है। हाँ? जब तक प्रैक्टिकल का टाइम खत्म नहीं होता तब उसी के पहले आपको दिखाना है। सिंपल है प्रोग्राम। कंप्लीट होने के बाद बोलो। क्या है कंप्लीट या नेक्स्ट पढ़ाऊं मैं? आकांक्षा,